दोस्तों आज की कहानी इंसान के भीतर छुपे उस पशु का चेहरा दिखाती है जो शक की आग में जलकर किसी भी हद तक उतर सकता है। दोस्तों बेंगलुरु के एक शांत रात और एक पति जिसकी आंखों में खून उतर चुका था, उसने अपने ही घर में अपनी पत्नी के मौत के हवाले किया, उसका सिर धड़ से अलग किया और उसी फटे हुए सिर को हाथों में उठाए खून से सना शरीर लिए सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस वाले कुछ समझ पाते उससे पहले उसने बैग खोला और पूरे थाने में एक खामोशी छा गई। कमरे की हवा थम गई, वर्दी पहनने वाले तक कांप उठे। दोस्तों यह सच्ची घटना सिर्फ हत्या की नहीं बल्कि इंसानियत की रीढ़ तोड़ देने वाला वो सच है। दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। दोस्तों आज की एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर कसम से दिमाग सुन पड़ जाएगा। तो दोस्तों यह कहानी शुरू होती है एक साधारण पति पत्नी से और ख़त्म होती है एक ऐसी तस्वीर पर जिसे याद करके भी जो है रूह कांप जाए। दोस्तों शंकर नाम का लड़का बेंगलुरु में मजदूरी करने वाला एक साधारण आदमी था। लोग कहते थे अच्छा इंसान है, लेकिन जीवन हमेशा वैसे नहीं होता जैसा दिखता है। उसके घर का जो है दोस्तों चौखट पार करते ही वो अचानक बदल जाता था। भीतर कुछ टूटा हुआ था, कुछ जला हुआ था और कुछ बहुत गहरा डर। मानसा जो उसकी पत्नी थी सिर्फ 26 साल की थी, खूबसूरत, पढ़ी लिखी, तेज तरार। उसके सपना था जो उसकी दुनिया थी। शादी के बाद वो शंकर की दुनिया बन गई थी। शुरुआत में दोस्तों सब कुछ ठीक था, हंसी प्यार उम्मीद हर चीज़ था, लेकिन वक्त के साथ एक चीज़ बढ़ती गई, शंकर का शक, वह शक जिसने इस कहानी को जन्म दिया। दोस्तों लड़की वो लेडीज़ थी, महज 26 साल की थी, वो नौकरी करती थी, उसका दायरा बड़ा था, लोग ज़्यादा उसको लोग जानते थे। वही बात शंकर को चुभने लगी। वो मोबाइल को देखकर जलता था, नंबर देखकर बेचैन हो जाता था, मुस्कुराहट देखकर तड़प उठता था। किससे बात कर रही है, किसके साथ हंस रही थी, फिर देर कैसे हो गई, उसका पति कई प्रकार के जो है सवाल उठाने लगता था और उसको लेकर के जो है अंदर से वो आग बबूला हो जाता था। दोस्तों मानसा समझाती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, विश्वास रखो। लेकिन शंकर के भीतर का तूफान शांत नहीं होता था। उसके मन में बैठ गया था कि मानसा उसे धोखा दे रही है। कोई सबूत नहीं, बस मन का डर था, और कभी कभी मन का डर भी किसी भी सबूत से भारी पड़ जाता है। दोस्तों एक दिन मानसा अपने ऑफिस की मीटिंग के कारण देर से घर पहुंचती है। रात के करीब 7:30 बजे घर का दरवाज़ा खुला और सामने बैठकर शंकर की आंखें लाल थी। वह कुछ बोल नहीं रहा था, बस घूर रहा था। वह घूरना इतना खामोश था कि मानसा को खुद अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। वह बोली मीटिंग थी, टाइम लग गया, लेकिन शंकर के कानों में शब्द नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस सिंपल सी बात थी कि तुम मेरे साथ धोखा। दोस्तों उस रात दोनों के बीच भारी चुप्पी थी। हर घर के कमरे में तनाव था, दीवारें भी जैसे अंदर का भार महसूस कर रही थी। जो है मानसा थकी हुई थी। उसने सोचा शांत रहकर बात करेंगे, लेकिन शंकर शांत नहीं था। वह कमरे के कोने में बैठा था और उसके ठीक सामने एक पुराना भारी चाकू पड़ा था। उसकी नज़र चाकू के और मानसा के चेहरे के बीच अटकी हुई थी। रात के करीब 11:15 बज रहे थे। शंकर उठता है और उसकी चाल धीमी होती है, लेकिन उसकी आंखों में तूफान भरा हुआ होता है। वह रसोई में गया और जहां मानसा पानी पी रही थी वह मुरी कुछ नहीं है, बोल रही थी वो कुछ नहीं है, लेकिन अगला पल इंसानी इतिहास की उन घटनाओं में शामिल हो गया जिन्हें याद करके भी रूह कांप जाती है। दोस्तों शंकर ने बिना किसी चेतावनी के वार किया। पहली वार अचानक, तेज और अंधाधुंध था। मानसा चीखी, शंकर क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो गया? उसकी आवाज़ में दहशत इतना था, इतना दर्द था। फिर एक बार फिर और उम्मीद से बोला कि शंकर छोड़ दो, कि शायद वह रुक जाएगा, लेकिन शंकर रुकने की स्थिति में नहीं था। वह इंसान से जानवर बन चुका था, एक हिंसक, पागल, शक में अंधा जानवर। दोस्तों वार पर वार कमरे की दीवारें खून के छींटों से लाल हो गई और मानसा वहीं गिर पड़ी। शंकर के भीतर का तूफान इतना उफान पड़ रहा था कि उसके कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसका शरीर काँप रहा था, उसकी सांसें टूट रही थी, लेकिन उसका हाथ लगातार चलता जा रहा था। और फिर वह क्षण आया जिसने बेंगलुरु की रात को जो है हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। दोस्तों उस लड़का को देखो, जिगर देखो, वो अपनी ही पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह काम किसी सामान्य इंसान का नहीं, एक टूटे हुए दिमाग वाला, नियंत्रण खो चुका व्यक्ति ही कर सकता था। मानसा का शरीर वहीं फर्श पर पड़ा रहा। उसका खून शंकर के पैरों से होकर लगातार फैलता जा रहा था। पूरा घर एक खामोश, खौफनाक नरसंहार का गवाह बन गया। हत्या के बाद शंकर जो है अब बैठ गया, जैसे उसकी आत्मा कहीं उड़ चुकी हो। कुछ देर वह वहीं जमे रहा, शरीर जड़, आंखें खाली, दिमाग सुन, जो भी है, बिल्कुल क्या उसको बोलते हैं दोस्तों, बिल्कुल डिमोलाइज हो गया। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया, मानसा के कटे हुए सिर को उठाया और एक प्लास्टिक के बैग में डाल दिया।
वह बाहर निकलता है। रात को 11:10 हो रहे थे उस टाइम। सड़कें सूनी थी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में जो है शंकर का खून से लथपथ शरीर किसी डरावने साये जैसा लग रहा था। लोग उसे दूर से देखकर रास्ता बदल रहे थे कि किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस आदमी के हाथ में जो बैग है उसमें उसकी पत्नी का शरीर है। दोस्तों 11:30 बजे शंकर सीधा बाय पनहेल पुलिस स्टेशन में घुस गया। कांस्टेबल ने देखा कि आदमी खून से सना, हाथ में बैग और चेहरा पत्थर जैसा। उसने धीमी आवाज़ में कहता है, क्या हुआ? और शंकर ने वाक्य बोला जिसने पूरे थानों को हिला कर रख दिया। उसने बोला कि मैंने अपने पत्नी को मार दिया है, यह उसका सिर है। पुलिस वाले दंग सुन सदमे में। बैग खोला गया और अंदर मनसा का सिर था। कमरे में सन्नाटा फैल गया। दोस्तों कुछ पुलिसकर्मी पीछे हटे, कुछ उल्टी आ गई, कुछ ज़मीन पर बैठ गए। लेकिन सच्चाई वही थी दोस्तों। शंका की ज्वाला ने एक घर पर राख कर दिया था। पूछताछ शुरू हुई। शंकर बार बार एक ही लाइन बोलता रहा कि वह मुझे धोखा दे रही थी, मेरे अलावा किसी और को नहीं हो सकती थी। मैंने वही किया जो सही था। उसकी आंखें जो था स्थिर थी, आवाज़ सपाट था, जैसे उसके भीतर इंसान बचा ही नहीं था। मतलब आगे की जांच में जो है पता चलता है कि मनसा किसी के साथ अफेयर का कोई सबूत नहीं, ना कोई फ़ोन रिकॉर्ड, ना कोई चैट, ना कोई लोकेशन, सब साफ था। लेकिन इंसान जब शक में डूबता है तब उसे सच दिखाई नहीं देता, बस उसका अपना डर दिखाई देता है। दोस्तों शंकर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उसके ऊपर आईपीसी धारा 302 का केस दर्ज किया गया और कोर्ट ने उसकी मानसिक हालात का परीक्षण करवाया। रिपोर्ट में लिखा था दोस्तों, एक्स्ट्रा मी परानियो अनकंट्रोलेबल एग्रेशन वायलेशन साइटोकिक ब्रेकडाउन होता है। मतलब यह एक ऐसी दौर में पहुंच चुका था जहां कोई तर्क, कोई भावना, कोई इंसान उसे रोक नहीं सकता था। दोस्तों मनसा का परिवार टूट गया। उसकी माँ बेहोश हो गई थी। पड़ोस में लोग बोलते रहे कि वह बहुत अच्छी लड़की थी, वह ऐसा नहीं कर सकती थी। लेकिन अब कहने का जो है कोई फ़ायदा नहीं। एक परिवार उजड़ चुका था, एक इंसान पागलपन की हदें से गुजर चुका था और एक शहर ने एक ऐसी घटना देखी जो आने वाले वर्षों तक याद रखी जाएगी। दोस्तों यह कहानी सिर्फ हत्या की नहीं है, यह कहानी है उस डर की जो रिश्तों को तोड़ देता है, उस शक की जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता, वो शक जो न घर देखता है, न प्यार और न विश्वास, और जब वह दिमाग पर कब्जा कर लेना तो सबसे मजबूत रिश्ता भी पल भर में राख बन जाता है। तो दोस्तों मैं हूं अभय और आप देख रहे थे सच्ची घटना। दोस्तों आज की कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, शक अगर दिल में जगह बनाता है ना, तो वह प्यार नहीं सिर्फ बर्बादी लेकर आता है। दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, प्रणाम।